नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर बताते चले, आरजेडी की उम्मीदवार मीसा भारती का बेहद ही बड़ा बयान, बोली हमारी सरकार बनी तो पीएम मोदी से लेकर के बीजेपी के सभी नेता जेल के अंदर होंगे। जी हां दोस्तों, बताते चले, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का एक बेहद ही बड़ा बयान सामने निकल के आया है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी मीसा भारती ने मनेर में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि अगर जनता ने मौका दिया और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम मोदी से लेकर के बीजेपी के नेता जेल के अंदर होंगे। मीसा भारती ने कहा है कि हम किसानों की दोगुनी आय करने की बात करते हैं, एमएसपी लागू करने की बात करते हैं तो भाजपाइयों को तुष्टीकरण लग रहा है। मीसा भारती ने आगे कहा है कि पीएम मोदी क्यों नहीं परिवारवाद पर बोलते हैं जो उनकी पार्टी के अंदर है। अब मुंह बंद हो गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है लेकिन एक भी शब्द मुंह से नहीं निकलता है। जब भी आते हैं वो हमारे परिवार पर आरोप लगाते रहते हैं। इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आया तो पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता सलाखों के पीछे होंगे। ये यहां पर मीसा भारती ने ऐलान किया है और बड़ा बयान दिया है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस बयान को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही बताइएगा। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में अमित शाह का हुआ है जोरदार विरोध। बिहार में चुनावी अभियान के दौरान यहां पर विरोध देखने को मिला है। अमित शाह वापस जाओ और भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। आप लोगों को बताते चलें, लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं के लगातार विरोध हो रहे हैं। यह विरोध तब और भी हो रहा है जब वह क्षेत्र में घूम रहे हैं या फिर आम सभा के लिए पहुंच रहे हैं। इस तरह अब नेताओं का विरोध होना और काला झंडा दिखाना आम बात हो चुकी है भाजपाइयों के लिए। इसी क्रम में औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के गुरारू में चुनावी सभा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचते ही भाजपा मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। हेलीकॉप्टर लैंड होते ही कुछ लोगों ने अमित शाह वापस जाओ के नारे लगाए हैं और जमकर के उनका यहां पर विरोध किया है और भाजपा को एक भ्रष्ट पार्टी बताया है, लोगों को बांटने वाली पार्टी बताया है। वहां पर मौजूद जनता ने अमित शाह का किया है जोरदार तरीके से विरोध। ये यहां पर दोस्तों बीजेपी की हालत हो चुकी है जमीनी स्तर पर और ये लोग 400 पार का नारा देते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी ने विशाल रैली को राजस्थान में किया है संबोधित। एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, दूसरे नंबर पर महंगाई। आप हिंदुस्तान की जनता से पूछे तो वो आपको बताएंगे कि पहले नंबर पर बेरोजगारी है, दूसरे नंबर पर महंगाई मुद्दा है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान की मीडिया से पूछेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है। 24 घंटे आपको मीडिया में पीएम मोदी का चेहरा दिखेगा। ये जो मीडिया है इसका काम जनता की आवाज उठाने का है, लेकिन ये कभी जनता के मुद्दों के बारे में नहीं बोलते हैं। इनकी गलती नहीं है, ये बोलना भी चाहे तो इनके मालिक इन्हें बोलने नहीं देंगे। ये राहुल गांधी ने बयान दिया है। राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए आगे कहा है कि यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाला चुनाव है। यह पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीब, सामान्य वर्ग का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से अरबों का पैसा लिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए। यह चुनिंदा अरबपतियों और देश की गरीब जनता के बीच का चुनाव है। ये यहां पर राहुल गांधी ने बेहद ही बड़ी बातें कही हैं। अगर आप लोग भी राहुल गांधी की इन तमाम बातों से सहमत हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल से खबर सामने निकल के आ रही है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बेहद ही बड़ा ऐलान। बंगाल में नहीं लागू होने दूंगी यूसीसी, एनआरसी और सीएए। सीएम ममता बनर्जी का बेहद ही बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह राज्य में सीएए, एनआरसी और समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू नहीं होने देंगी किसी भी कीमत पर। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों के खिलाफ में केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना की है। ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि राज्य के अंदर यूसीसी, सीएए, एनआरसी किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। भाजपा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब तो ये बात यहां पर मीडिया भी कहने लगा है। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे पहले चरण का मतदान करीब आ रहा है, बीजेपी के खिलाफ में गुस्सा बढ़ता जा रहा है जनता के बीच में। भाजपा तो समझो गई। सीएसडीएस का सर्वे कह रहा है कि 50% वोटर बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा मानते हैं और इन्हीं मुद्दों पर वोट भी पड़ेगा। यही मोदी सरकार के लिए चिंता की बात है। चिंता की बात यह भी है कि राम मंदिर और हिंदुत्व को 10% लोग ही चुनावी मुद्दा मान रहे हैं, यानी कि भाजपा के लिए एक और बड़ा झटका यह है। इतना ही नहीं, आगे भी सुनिए। मोदी सरकार के पिछले 5 साल में जबरदस्त भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये बात देश की जनता ने लोक नीति सीएसडीएस सर्वे में कही है। बताते चलें, सर्वे के मुताबिक 55% लोगों का मानना है कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ा है। 25% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार बढ़ने की वजह मोदी सरकार ही है। जनता यूं ही ये बात यहां पर नहीं कह रही है। मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड, पीएम केयर्स फंड, अडानी महाघोटाला जैसे बड़े बड़े घोटाले किए हैं। कांग्रेस ने पूरे मुद्दे पर आगे कहा है कि इसके साथ ही मोदी की वॉशिंग मशीन से देश भर के भ्रष्टाचारी क्लीन चिट पा रहे हैं। मोदी सरकार भ्रष्ट सरकार है। ये भ्रष्टाचार पीएम मोदी की देख रेख में ही हो रहा है। एक और अपडेट आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार के मंत्री पर हाई कोर्ट ने ठोका है 1,25,000 का जुर्माना। मामला बताते चले क्या कुछ है दोस्तों। केंद्र की मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा पर झारखंड हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने याचिका में त्रुटि न सुधारने पर झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर 1,25,000 का जुर्माना लगाया है। अर्जुन मुंडा ने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। बताते चले, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत भाजपा के कई कार्यकर्ताओं पर सचिवालय की ओर मार्च निकालने के दौरान पुलिस के साथ में झड़प में शामिल होने के आरोप हैं। यह है पूरा मामला दोस्तों। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।